ओम गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। इस दिन पंचमी का व्रत करना चाहिए और गंगा जी नहाने जाना चाहिए। यदि गंगा जी ना नहाएं तो आप घर पर नहा लें। सुबह पहले 108 बार मिट्टी से हाथ धोएं। गोबर की मिट्टी, तुलसी जी की मिट्टी और पीपल की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, गोपी चंदन, तिल, आंवला, गंगा जल, गऊ का पेशाब, इतनी चीज़ें मिलाकर हाथ पैर धोएं। 108 तरह की दातून करें, 108 कुल्ला करें, 108 पत्ते सिर पर रखकर 108 बार घंटी से नहाएं। नहाकर नए कपड़े पहने, बाद में गणेश जी की पूजा करें, कथा सुने। पूजा सामग्री पंडितों से पूछकर मंगवा लें। पूजा करने के बाद केला, घी, चीनी व दक्षिणा रखकर बायना निकालकर हाथ फेरकर किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को बायना दे दें। दिन में एक बार खाना खाएं, जिससे दूध, दही, चीनी व अनाज कुछ भी ना खाएं। हल से जोती हुई चीज़ें भी ना खाएं, बस फल और मेवा खाएं। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की कथा। एक समय राजा सिताश्व ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, उस श्रेष्ठ व्रत को बतलाइए जिसके करने से सभी पापी समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, राजन, ऋषि पंचमी का व्रत एक ऐसा ही व्रत है जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, विदर्भ देश के उत्तर्क नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ रहता था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था और वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। विवाह योग्य होने पर उसने अपनी पुत्री का विवाह सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ करवा दिया। विवाह के 1 माह के पश्चात वह कन्या विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात वह अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ आकर रहने लगी और कुछ समय व्यतीत होने पर विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उनतंक अपने घर बार को पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या के साथ गंगा जी के किनारे चला गया। वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगा। एक दिन कन्या सो रही थी कि उसके शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से ये कहते हुए पूछा कि मेरी साध्वी कन्या की इस दुर्दशा का क्या कारण है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उत्तक मुनि ने समाधि लगाकर इस घटना का पता लगाया तो बताया कि पूर्व जन्म में कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होने पर बर्तन छू लिए। इस जन्म में भी इसने लोगों को देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया। रजस्वला स्त्री पहले 3 दिन चांडालनी, दूसरे 3 दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत कर ले तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।